चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सब बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ हो एकदम हमारा लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है? आज आपका प्रीवियस ईयर वापस मई हमने 2 में ख़त्म कर लिया था। आज का सेशन रहेगा वो थर्ड में रहेगा, ठीक है? थर्ड में फर्स्ट शिफ्ट वापस स्टार्टिंग है, ठीक है? और हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपसे इतना प्रैक्टिस है, जो बच्चे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का बटन होगा और ऑल बेल आइकन पे टिक लीजिएगा, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए, ठीक है? और जिन बच्चे टेलीग्राम का क्वेश्चन रहता है, टेलीग्राम चैनल है आपके डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पे जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है? तो बार बार कमेंट करने से अच्छा आप एक बार जाके देखिए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आधा लिंक होता है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं बाबू आज का सेशन, और आज का सेशन रहेगा आपका वही जो अभी तक आते रहा एकदम बेस्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है? बाय मी। और फर्स्ट सेक्शन है, जैसा हर बार रहता है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो सुन लीजिए कि इसमें क्वेश्चन लाइन वाइज नहीं मिलेगा, जैसे कि पेपर पैटर्न था वैसा नहीं मिलेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स का पहला टॉपिक मैंने दे दिया हेडिंग, तो उसके नीचे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लाइन वाइज, ठीक है? जिससे कि आपको बस आनी पड़ेगा, हमें पढ़ाने में आसानी होगा, ठीक है? एग्जैक्ट जैसा। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आया था, जो कि रियली पेपर में होगा, ठीक है? स्टार्टिंग वहीं से टाइपिंग होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है कि एन एक्सीलेंट कैरियर, एन एक्सीलेंट कैरियर मतलब होता है किसी को आप कैरियर मतलब कि नौकरी, चाहे किसी को प्रस्तावन देना, ठीक है? अलॉटमेंट करना, ठीक है? वो होता है। अच्छा, एन एक्सीलेंट कैरियर है ब्लैंक हैज नाउ एडिशन विथ अ लीडिंग रिक्वायरमेंट एजेंसी। तो जो कैरियर होता है, किसी को कैरियर अगर देते हैं तो आप क्या दे रहे हैं? उसको अवसर दे रहे हैं उस चीज को करने के लिए, या बात करें ऑप्शन पे तो पहला है प्रीफेबिलिटी। देखो, प्रीफेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी से कंपेयर करना। जैसे मैं बोलूँ कि आई प्रीफर कॉफी अदर देन टी, मतलब की टू, मैं अदर देन नहीं, अदर टू टी, मैं टी से ज्यादा कॉफी प्रीफर करता हूँ। इसका मतलब कि ऑप्शन मेरे पास है, ठीक है? बट ये कैरियर में ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है, ये आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा बाबू, बस ये कर रहा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक कैरियर मतलब डायरेक्टली दे रहा है ना चीजों कैरियर, तो प्रीफरेबल नहीं होगा पहली बात, ठीक है? ये गलत हो गया। चलो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि कैरियर के साथ ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आता ही है, क्योंकि जब आप कैरियर किसी को दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उसको एक अवसर दे रहे हैं उस चीज को करने के लिए, चीज परफॉर्म करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट आंसर। डिवीजन बांटने योग नहीं, मतलब बांटना तो बांटना थोड़ी, इसको कैरियर बांटना थोड़ी जा रहा है, ठीक है? और सेवरेंस का मतलब इसी से रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं आई थिंक डिवीजन मेथड बोल सकते हैं आप इसको। ये भी एक डिवीजन तैसे होता है, डिवीजन मेथड, ठीक है? बांटने की विधि को बोलते हैं सेवरेंस, ठीक है? जो कि कर लीजिएगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होगा। और हमेशा याद है कि कैरियर के साथ अपॉर्चुनिटी आता है, ठीक? कैरियर हमें एक अवसर देता है, ना कि हमें एक चूजेबल दे रहा है, ठीक है? चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या है? तो सवाल है कि यूरेशियन जेस ब्लैंक ओवर द फॉरेस्ट स्टडे। तो यूरेशियन जेस कुछ होगा बाबू, चाहे यूएफए बोल दो, चाहे कुछ चीज होगा। वो अमेरिकन सा नेम, इंडियन तो नेम है नहीं, जादू मंतर ये सब तो नाम है नहीं। चलिए, तो ये इसके साथ हमें फ्लाई दिया। फ्लाई मतलब है कि फ्लाई का तीनों फॉर्म, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन होता है। फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्लाई फ्ल्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्लोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? मैंने सारे वर्ब में बेसिक कराया, तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसके अंदर फ्लाई जैसे उड़ना लगाना है, बट हमें फ्ल्यू लगाना है, फ्लाई लगाना है, फ्लोन लगाना है, या डीड फ्लो लगाना है। तो पहली बात, जो ये डीड फ्ल्यू है, ये डीड के साथ वी वन फॉर्म है, ठीक है? क्या ये लगाएंगे? अच्छा, फ्ल्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या लगाएंगे? चाहे फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगाएंगे, या फ्लोन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो डायरेक्टली कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि थर्ड फॉर्म के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि हेल्पिंग वर्ब है नहीं हमारा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो पहले कट गया। अच्छा, अब बात करें सेंटेंस में, तो बात हो रही है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है प्रीवियस, कल की बात हो रही थी, चाहे हाँ कल की बात हो रही थी ना, जो कि हो गया था। तो आई थिंक जब बात है यस्टरडे मीन्स बात है बाबू पास्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब भी वी टू लेके चलिएगा, वो भी पास्ट का ही दिखाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या यूज करिएगा? फ्लू, ठीक है? फ्लाई गया और डिड फ्लू गया, इजी था। तेसरा एक पास्ट डिनोटिंग वर्ड है, जो कि बताता है कि बात तो पास्ट में हो चुकी थी, तो हमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा 95% में V2 का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, 95 का मतलब V2 का प्रयोग होता है, बट एक हेड प्लस V3 भी होता है, तो वो कुछ कुछ एक्सेप्शन केस में लगा देते हैं। मैंने वो पढ़ाया है आपको ट्रांसलेशन, जो आप मेरा देख सकते हैं लेक्चर, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा ओपन द डोर ऑफ द स्टोव टू। जो मिस्टर शर्मा है वो क्या करते हैं? स्टोव, स्टोव मतलब आपने नहीं देखा,
स्टोव कैसा होता है? स्टोव आप बोल दीजिए इसको अ, ऐसा रहता है जैसे कि मान के स्टोव मतलब कि एक्चुअली गैस नहीं रहता है। स्टोव मतलब बोल सकते हैं आप कुछ ऐसा राउंड सा रहता है, ये तो बैटरी राउंड सा रहता है, राउंड से फिर अगर कुछ डालते हैं तो वो ऐसे ढक्कन भी रहता है उसके ऊपर, कभी-कभी कोई स्टोव के पास हटाते हैं फिर उसके बाद रखिए। हीटर कैसे आता है? हीटर भी एक तरह का स्टोव है, ठीक है? आर्टिफिशियल स्टोव है और सब तो आर्टिफिशियल होते हैं, एक न चूल्हा भी होता है, लेकिन स्टोव मेनली वही जो नॉर्मल गैस का जो स्टोव बोल सकते हैं। एक स्टोव वो भी होता है जो प्रेशर देके फिर तेल निकलता है, फिर आग जलाना पड़ता है, तो वैसा भी स्टोव होता है, ठीक है? तो वो होता है, ठीक है? चलिए, तो ये स्टोव ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, तो ये स्टोव क्या कर रहा है कि मिसेस शर्मा जो है, वो स्टोव का डोर ओपन करते हैं। तो डोर ओपन क्यों करेंगे? उसके अंदर देखने के लिए कि गंदगी है कि क्या है, कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इसका मतलब झाँकने से रिलेशन होना चाहिए। तो पहला पीडब्ल्यूई फिर पाइक है, फिर पीस है, फिर पीक है। ये जो पीक होगा, ये ऊँचाई को दिखाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये तो नहीं होगा, ठीक है? ये जो पीक होता है, ये ऊँचाई को दिखाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी खत्म हुआ। फिर ये जो पीस होता है, ये एक टुकड़ा दिखाता है, पीस ऑफ बोलते हैं, पीस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बच गया पाइक और पीक में, तो एक पाइक होगा कि पीक होगा, तो पाइक मतलब होता है शार्प, ठीक है? इसका मतलब होता है शार्प, कोई चीज़ अरे जैसे आर्मी में जो यूज़ करते थे भाला पहले, तो स्पाइक बोलते थे ना स्पाइक, पाइक वही होता है, शार्प बोल सकते हैं, ठीक है? नुकीला, तो आई थिंक ये भी नहीं होगा। झाँकने का सेंस दिखा रहा है वो देखना, तो पीक मतलब होता है झाँकना बोल सकते हैं आप, ठीक है? झाँकना या देखने को भी बोलते हैं बाय पीक। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। चलिए, आगे करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अच्छा, इसमें आँख मूंद के आप लार्ज मारेंगे 100% क्योंकि ये डायरेक्टली सेंटेंस आता है। मतलब डायरेक्टली आपने हर वक़्त में देखा है, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है, लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है? तो वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अ ब्लैंक नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टेक्सटाइल ट्रेडर्स। तो हम लोग ने बहुत सारा सपोर्ट लिया है किसका? टेक्सटाइल ट्रेडर का हमारे पास बहुत सपोर्ट मिला है। तो आएगा कि लार्जिंग आएगा, लार्जेस्ट आएगा, लार्जली आएगा, लार्ज आएगा। तो बेसिकली बात करते हैं नंबर, नंबर है, एक नाउन है, ठीक है? तो एक नाउन है तो सिंपल लार्जली एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब तो वर्ब क्वालिफिकेशन करेगा तो लार्जली गया आपका। लार्जेस्ट और लार्जेस्ट नहीं आएगा, लार्जेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे द का रिक्वायरमेंट था कि लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो थर्ड द आना चाहिए आर्टिकल, जो कि द तो है नहीं, आर्टिकल है, तो लार्जेस्ट और लार्जली गया। अब लार्जिंग बचा तो लार्जिंग का प्रयोग ही क्यों करना है भाई? वी5 थोड़ी पूछा, सॉरी वी4 थोड़ी पूछा है, तो ये भी गया आई थिंक ऑप्शन नंबर डी। और मिनिमम आप ये देखेंगे कि इसके साथ हमेशा लार्ज ही आता है। आप ये थोड़ी बोलते हैं लार्जली नंबर ऑफ, नहीं लार्ज नंबर ऑफ, नॉर्मल वे तरीके से, ठीक है? चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलो देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एरर, दैट इज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ठीक है? बात वही है कि इसके अंदर है अंडरलाइन वर्ड नहीं है, डायरेक्टली एक सेंटेंस है, इसके अंदर एरर निकालना है। तो पहला आपका सवाल है कि आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग, डायरेक्टली यहाँ पे गलती हो गया, और गलती ये है आई थिंक इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ पे जो ये अंडरलाइन दिया है आई रेफरिंग द सेम मीथियस डेविड्स, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे ये गलती है, गलती क्यों है कि आप अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक ये है पार्ट है बाबू एडजेक्टिव का, एक फ्यू होता है, एक सॉरी एक फ्यू होता है, चलो देखिए यहाँ पे इसकी बात करिए, गलत गलत इसलिए है कि एक फ्यू होता है और एक लिटल होता है, ठीक है? एक फ्यू होता है, एक लिटल होता है। ये बेसिकली दोनों में तीनों फर्क है, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली, बट अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाइए। फ्यू के साथ तीन प्रॉपर्टी आते हैं, एक ए फ्यू भी होता है, एक खाली फ्यू भी होता है, और द फ्यू भी होता है, ठीक है? उसी एग्जैक्ट सेम लिटल का भी ऐसे ही बनता है, एक खाली लिटल बनता है, अ लिटल बनता है, ठीक है? और द लिटल बनता है, ठीक है? अब आपको पता करना है कि सर कब इसको यूज करना है, 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 कब इसको यूज करना है। तो बेसिकली बात करें तो बाबू जो फ्यू होता है, फ्यू एक नंबर दिखाता है, ठीक है? और लिटल होता है क्वांटिटी दिखाता है। क्वांटिटी का मतलब है ये जो लिटल आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। और ये जो फ्यू होता है इसको काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है?
फ्यू को हम गिन सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अगर बहुत सारा बैटरी है, बैटरी बोलो, अगर बहुत सारा है तो मतलब कि देयर इज़ अ सम बैटरी बोल सकते हैं, या देयर इज़ अ फ्यू बैटरी बोल सकते हैं, ठीक है? और यही बात है कि अगर इसको इसको तो गिन सकते हैं। अगर हम बात करें जिसको नहीं गिन सके, बाल्ब हो सकता है आपका, वाटर हो सकता है, लिक्विड टाइप हो सकता है, जो हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या लगा सकते हैं? लिटिल, कि आई हैव अ लिटिल शुगर, आई हैव अ लिटिल राइस, आई हैव अ लिटिल व्हीट। तो मतलब क्या हुआ कि हम जो अनकाउंटेबल थिंग उसके साथ लिटिल लगाते हैं, जो काउंटेबल थिंग उसके साथ फ्यू लगाते हैं। तो मुझे आप बताइए कि यहाँ पे जो राइस की बात हुई, तो राइस क्या राइस है आपका काउंटेबल नाउन कि अनकाउंटेबल नाउन? ऑब्वियसली सी बात है सर, राइस को हम नहीं गिन सकते। राइस, अच्छा, थ्योरेटिकल देखें तो अगर ग्रामर को रूल हटा के तो राइस एक्चुअली गिन सकते हैं, ज़्यादा भी बड़ा भी होता, मतलब कि अगर टाइम लगेगा लेकिन गिन सकते हैं। लेकिन इसका क्वांटिटी इतना ज़्यादा आता है, एक चावल तो आप नहीं खाते, कुछ तो वजन ग्राम से हिसाब से लेते हैं, तो उसके हिसाब से इसको अनकाउंटेबल लिया जाता है। बाकी बेसिकली बात करते हैं राइस को हम गिन सकते हैं, ठीक है? वैसे तो यहाँ पे राइस होगा अनकाउंटेबल नाउन, और वन काउंटेबल के साथ फ्यू नहीं आ जाएगा आपका, द सॉरी लिटल आ जाएगा, ठीक है? लिटल आ जाएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर, ये रहा बी, ठीक है? और यहाँ पे अ लिटिल ही क्यों आया है वो भी बता देता हूँ कि मैंने कुछ राइस खाया। जब आप कुछ राइस खाते हैं तो अ लगा दीजिए। जब खाली ना ही के बराबर खाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ ही चावल खाया कि इससे मेरा एनर्जी भी नहीं है, इसका मतलब कि आप बहुत ही कम कुछ खाए हैं, इसका मतलब खाली यहाँ पे फ्यू लगेगा। उससे हल्का सा ज़्यादा लगता है उसके लिए अ फ्यू आता है, और ज़्यादा दिखाना चाहते हैं कि जितना बचा था उतना ही खा लिया, तो इसका मतलब द फ्यू लगता है, या द लिटल या द फ्यू बोल सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसकी स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा अच्छी तरह से, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे करते हैं। तो आया समझ में यहाँ पे लिटिल क्यों लगा? तो लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और सॉरी फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है? चलिए, नाउ इट्स रेफरिंग डायरेक्टली गलती है, गलती ये रहा कि ये जो इट्स दिया है, एक और मैं वीडियो में बताया था कि ये जो इट्स है ये पोजेशन नहीं है, इसको पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? पॉजिटिव का जो लिखाता है बाबू, सॉरी पोजीशन ही बोलेंगे, उल्टा बोलते हैं पोजीशन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन का काम नहीं हो रहा है, यहाँ इट इज वाला काम आ रहा है। जो ये इट इज का मतलब होता है इट और इज, और ये इन्वर्टेड कोमा, और ये इट्स का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आप जो बोलते हैं, ठीक है? ये दोनों का बेसिक समझ में आ रहा है आपको? ये इट इज का काम कर रहा है एपोस्ट्रोफी वाला, और ये काम करेगा पोजेसिंग। तो हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस वाला पॉजिटिव चाहिए कि इट इज चाहिए? तो यहाँ पे तो नाउ इट इज चाहिए, रेफरिंग आईएनजी फॉर्म है तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म आता है, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, जो कि गलती है। और गलती आपका ये रहा, नाउ इट इज रेफरिंग टू द सेम, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स नथिंग इज हैपनिंग, ठीक है? पहली बात तो ये मिस्टेकेबल है, और ये सवाल है प्रीपोजिशन का, कैसे है कि सर डिस्पाइट ऑफ की बात हुई है। डिस्पाइट ऑफ क्या है? डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद बोल सकते हैं, और ये डिस्पाइट ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट ऑफ आपका मिस्टेकेबल है। कैसे? तो प्रीपोजिशन आप पढ़िएगा मेरे साथ, मैं इसका बाद 9 बजे में शायद डालूंगा रिविजन बैच में। तो बात करें, एक होता है इंस्पाइट, एक होता है इंस्पाइट ऑफ, और एक होता है डेस्पाइट। बेसिकली बात करें तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है? आप इंस्टेड लगा सकते हैं, के बावजूद लगा सकते हैं, ठीक है? तो इंस्पाइट ऑफ डेस्पाइट का मतलब एक ही होता है। आप डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा सकते, आता है तो इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, तो यहाँ पे गलती आपका ये रहा, डेस्पाइट के साथ ऑफ दिया है, जो कि ये गलती है। सॉरी, यही तो सही है, तो ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, बाकी सब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, ग्रामेटिकल पार्ट था, जो बच्चे जानते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी उन्हीं के लिए जो पढ़ लिखे हैं, प्रीवियस ईयर वही मारेगा जो रिवीजन उसका हो गया प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। वही बात है, अब ब्रैकेटेड में है, अंडरलाइन रहेगा, उसके अंदर एरर ढूंढना इजी पड़ेगा। पहले देखते हैं कि क्या बात हो रही है। पहला कि द रोडियो इज, अब गलती यहाँ होगा चाहे यहाँ में से लेना देना नहीं, लेना देना यहाँ पे है इस ब्रैकेटल पार्ट में, ठीक है? इस पे जाइए मत। द रोडियो इज ग्रेट, अच्छा पहली बात तो यहाँ पे ए आना चाहिए।
अब एक ग्रेट किसी के लिए आया होगा, ये रहा शोल्डर्स के लिए ग्रेट आया होगा। अब जब भी हम किसी देखो आर्टिकल आता है नाउन के लिए, ग्रेट तो है एक्चुअली आपका एडवर्ब, तो एडवर्ब किसके लिए आया है? इसके लिए, इसको दिखाने के लिए, यूनाइट मतलब कि एडजेक्टिव को दिखाने के लिए। एडवर्ब किसके लिए आता है पहले वो बताइए? एडवर्ब नाउन के लिए आता है। पहले बताइए, एडवर्ब खुद के लिए भी आता है, बोलते हैं ना एडवर्ब खुद के लिए भी आता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए भी आता है, एडवर्ब और वर्ब के लिए आता है, बस नाउन के लिए नहीं आता। तो यहाँ पे कुछ दिया है आपका यूनाइटेड वे टू दिया है ना, ये इसके लिए आया है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे शोल्डर्स की स्पेलिंग गलत है। पहले बात तो मैंने नाउन लेसन पढ़ा है एक क्लास में, सिंगल शॉर्ट आप देख सकते हैं। नाउन में पढ़ा एक एक टॉपिक था कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का टॉपिक ऐसा होता है जिसके अंदर आप प्लूरल को फर्स्ट ऑफ एस लगाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि कहीं भी आप देखते हो तो मुझे बताइए कि गर्ल्स हॉस्टल कैसे लिखा होता है। तो अब बहुत बच्चे बोले थे कि सर गर्ल्स हॉस्टल ऐसा लिखा होता है, ठीक है। बॉयज हॉस्टल कैसे लिखा रहता है? बोलेंगे सर बॉयज हॉस्टल ऐसा लिखा होता है, ठीक है। बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये मिस्टेकेबल है। आप ग्रामेटिकल रूल में गलत कर रहे हैं। तो बात करें सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो गर्ल्स हॉस्टल को लिखने का तरीका है GIRLS के बाद बाहर फर्स्ट ऑफ एस लगता है, तब आप हॉस्टल लगा सकते हैं। इसका मतलब हम बता रहे हैं कि प्लूरल तो है बट उन्हीं का हॉस्टल है, प्लूरल भी है और उन्हीं का हॉस्टल है, तब फर्स्ट ऑफ एस सट के लगता है। मीन्स हाइजिंग वाले वर्ड, गर्ल्स लास्ट में हैज आ रहा है, तो हाइजिंग वाले वर्ड में सारे ऐसे ही होते हैं। अब बात करें सोल्जर्स, सोल्जर्स का एक नहीं बता रहे, सोल्जर्स मतलब बहुत सारे सोल्जर्स सिपाही, तो सोल्जर के साथ उन्हीं का स्किल दिखा रहे हैं। तो पहली बात तो ये फर्स्ट ऑफ यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, और एस इसके बगल में होगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से पहले यहाँ पे अ ग्रेट आना चाहिए कि यहाँ पे अ ग्रेट है, लेकिन सोल्जर्स की स्पेलिंग अच्छा यहाँ पे सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ यहाँ पे भी अग्रेड था, वेट यूनाइटेड था, यहाँ पे गलत था। देखिए एक बार मिला के देख सकते हैं, यहाँ पे सोल्डर्स की स्पेलिंग गलत थी, जो कि ऐसा नहीं होगा, और यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका ये वाला में। तो सिली सिली मिस्टेक बहुत ही मिस्टेक कर देता है, तो आपको हर एक माइनर मिस्टेक को भी देख के चलना है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। द वेटर गिविंग द डाइनर्स क्या होता है बाबू? चलो देखिए, सवाल है कि द वेटर, सवाल है कि द वेटर गिविंग द डाइनर सम कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स। अब मुझे बताइए कि वेटर एक्चुअली हो जाए तो खाना सर्व करता है, ठीक है, सर्वेंट जिसको बोलेंगे, एक्चुअली सर्वेंट नहीं होता, वेटर बोलते हैं होटल लाइन में, वेटर सर्वेंट तो घर का काम करेगा, मेड और सर्वेंट होगा। चलो वेटर जो हो रहा है, और डाइनर उसका बोलते हैं जो रात का खाना खाने आते हैं, यानी डिनर नहीं है डाइनर है, डिनर से डाइनर बना है, ठीक है, डिनर मतलब होता है रात का खाना, और जो रात का खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डाइनर्स, डाइनर्स लिखा है ना, हाँ। तो वेटर क्या कर रहा है, डाइनर्स को सम कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दे रहा है। अब मुझे बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कब दिया जाता है? खाने के बाद दिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कब देते हैं? जब खाने के बाद दिया जाता है। इसका मतलब है वो खाना खा लिए थे डाइनर्स, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद ही उनको, ठीक है, खाना खाने के बाद ही उनको कॉम्प्लीमेंट्री मीट दे गया। तो यहाँ पे गिविंग द डाइनर्स नहीं होगा बाबू, यहाँ पे हो जाए आपका गेव द डाइनर्स, ठीक है। तो नहीं प्रूव का केस नहीं बनता, क्लियर हुआ। गेव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिलहाल में हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, जो काम पहले हो गया मतलब ज्यादा हो गया तब आप हेड प्लस V3 लगाइए, इसका मतलब कि गिवन हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलो, तो हो जाएगा द वेटर गिविंग द डाइनर्स सम कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स। आगे करते हैं। चलो, नेक्स्ट है हिलन किलर, क्या है? हिलन किलर वाज बोर्न ऑन 27 जून 1880 इन द थंग्सकोम्बिया। मुझे बताइए कि ये जो बॉर्न लिखा है, पहली बात मैंने वर्ब का क्लास बताया, और वर्ब के क्लास मैंने बताया कि ये बॉर्न और नॉर्मल बॉर्न में क्या फर्क होता है। पहली बात करें तो वर्ब का पूरा फॉर्म लिख देता है आपके सामने, एक होता है बियर, एक कहता है बोर, दूसरा आता है बॉर्न, ठीक है, वापस होता है एक बियर, फिर होता है बॉर, और थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न, RNE वाला। इसका मतलब ये बियर यहाँ तक तो स्टार्टिंग सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, और मिस्टेक कब देखिए जब आपको स्पेलिंग दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया आपका V1, ये होगा V2 और ये होगा V3। तो इसका मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है, क्या लेना? जन्म लेना। आप लिखते हैं ना कि बेबी वॉज बॉर्न, तो BORN वाला होता है, बट ये जो बॉर्न होगा इसका मतलब था सहन करना, ठीक है। अब बोल सकते हैं सहना, मार सहना, डांट सहना, उसको बोलते हैं बॉर्न, ठीक है। तो बियर बोर बॉर्न हो गया एनी वाला सब, और बियर बोर बॉर्न BORN मतलब पैदा होना। तो यहाँ पे जो लड़का होगा वो पैदा होगा, ना कि सहन करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉज बॉर्न ऑन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाए बाबू सिनोनिम से। 1 मिनट। हाँ, सिनोनिम से आपका वर्ड, यहाँ पे शायद वर्ड ही नहीं लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया आई थिंक आपका। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, वो बताता हूँ। देखिए इधर पे था एक्सप्लिसिट था शायद, ठीक है, एक्सप्लिसिट था ना आई थिंक, एक्सप्लिसिट। 1 मिनट रुकिए। एक्सप्लिसिट था, जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी। यहाँ पे लिख लीजिए एक बार आप लोग, एक्सप्लिसिट, ठीक है, ये था। इसी का साइनो बताना है हमें। चलिए तो फटाफट इसका मतलब समझेंगे। एक्सप्लिसिट का क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, इसका मतलब था समझने में सरल, ठीक है, समझने में सरल। अब समझने में सरल इसका मतलब इजी, अच्छा, सही दिखना चाहिए, तभी समझ में सरल होना चाहिए। अब इसका साइनो बताना है, एग्जैक्ट मीनिंग। तो पहले परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है अच्छा बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं, जो कि आई थिंक ये नहीं हो सकता। अब गुड और समझने में सरल में कोई फर्क तो है नहीं, मतलब फर्क है ना, फर्क तो है ही, तो ये नहीं होगा। अच्छा, स्पेसिफिक बात करें, स्पेसिफिक का मतलब होता है, इट इज अ राइट आंसर। स्पेसिफिक का मतलब होता है सही तरीका, या सही, सिंपल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, एक सही का मीनिंग देता है, ठीक है। और नेबुलस का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो कि दिखाई ना दे, ठीक है, क्या होता है? नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर। और वैग मतलब होता है फैशन, ठीक है। तो फैशन, नॉट क्लियर, गुड से रिलेशन नहीं, सही, सही होगा तब आप उसको समझने में सरल कर पाएंगे। सबसे सुटेबल आंसर आंसर लग रहा है मुझे, वो भी स्पेसिफिक है, इसमें आपका स्पेसिफिक आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसी को। आते हैं, नेक्स्ट है, इसी का सवाल है, साइनो ही है। इसमें क्या लिखा है बाबू कि माई पेरेंट्स हैव बीन लाइंग टू मी सिंस आई वाज किड। क्या है कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे बचपन से ही क्या झूठ बोलते आ रहे हैं। अब आई थिंक अच्छे पेरेंट्स नहीं होंगे, अरे अच्छे अच्छे पेरेंट्स तो इसलिए झूठ बोलते आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये बोल रहा है कि मैं बचपन था जब से, तब से मुझे झूठ का सामना करना पड़ा है, मतलब मुझसे झूठ बोला जा रहा है। अब झूठ को एक साइनो बोलते हैं मिसलीडिंग, जो कि आपका मीनिंग ये रहा, झूठ का साइन होता है मिसलीडिंग, ठीक है, क्या होता है? मिसलीडिंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मिसलीडिंग का मतलब ये होता है फ्रॉड करना, फेक, मतलब कि फ्रॉड भी बोल सकते हैं आप, सिंपल मीनिंग, या धोखाधड़ी करना, या झूठ बोलना, ठीक है, इसका मतलब एक ही सेंस होता है। अच्छा, क्राइंग मतलब नहीं, क्राइंग नहीं हुआ, क्राइंग मतलब रोना, स्टॉपिंग मतलब रोकना, फ्रेमिंग मतलब फोटो चढ़ाना, ठीक है, फोटो का जो फ्रेम करता है ना, फ्रेमिंग करना, उसी को बोलते हैं फ्रेमिंग करना, ठीक है। आई क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 5 आपका हो जाएगा, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड। अब इसमें गिवन वर्ड आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है, ठीक है, तो फटाफट देखेंगे। अ हाउस शेल्टर ऑफ अ डॉग, बहुत इजी है। कुत्ते का घर को क्या बोलते हैं? सिंपल है बाबू, कैनल बोलते हैं, इजिली है। बान किसको बोलते हैं? बान मतलब खरियान होता है, जहां पे खेतों में फसल कटा के रखाया जाता है, उसको बोलते हैं बार्न, ठीक है। डेन मतलब होता है शेर का गुफा, डेन मतलब होता है शेर का गुफा को बोलते हैं डेन। और हैंगर का मतलब हो गया आपका लटकाया, ये जिसमें कपड़े लटके तो वो भी होता है। एक हैंगर का मतलब ये होता है जिसपे एयरपोर्ट आके लैंड करते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट का पूरा एरिया को बोलते हैं हैंगर। आया, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सवाल है कि डेट कैन बी सीन थ्रू। हाँ, डेट कैन बी सीन थ्रू, जब इसके थ्रू हम देखते हैं, मतलब कि प्रॉपर तरीके से दैट कैन बी सीन थ्रू, इसकी जगह देखा जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? चलिए, तो पहला आपका डिफेटिबल, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और रिवेरेंट। तो पहली बात करें डिफेटिबल, तो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट ही होगा, देख सकते हैं ना, हाँ जी ट्रांसपेरेंट होगा।
ट्रांसपेरेंट ओपेक बताते हैं, ओपेक नहीं होगा और रिवरेंट भी नहीं होगा। देखो बात करें तो ट्रांसपेरेंट ऐसा चीज होता है, इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे पूरा तरीके से, जैसे ग्लास, ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मिरर, मिरर नहीं बोल सकते, नॉर्मल ग्लास से होता है, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से देख सके। सर यहाँ पे मैंने उल्टा चीज बोल रहा था। और ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जो कि धुंधला धुंधला लिखे, प्रॉपर नहीं लोगे लेकिन थोड़ा मोड़ा दिखता है। और ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है, इसका मतलब होता है पूरे तरीके से ना दिखना, ठीक है। अपारदर्शी बोलते हैं मतलब कि पूरा ही नहीं, जैसे कि वॉल हो गया या बोर्ड हो गया और कुछ और चीज हो, ले लीजिए दीवार हो गया, सब इसके सिवा, इसके बाहर हम नहीं देख सकते, तो ओपेक मटेरियल होता है। रिवरेंट का मतलब होता है जो संसारिक रूप छोड़ दिया हो, श्रद्धालु बोल सकते हैं इसको। श्रद्धालु, ठीक है। श्रद्धालु शायद आ नहीं रहा है, श्र होना चाहिए ना। ठीक है, श्रद्धालु। श्रद्धालु मतलब संसारिक रूप से छोड़ चुके, संसारिक का उल्टा होता है रिवरेंट, ठीक है। संसारिक मतलब होता है कार्नल, वर्ल्डली बोल सकते हैं इसको, ठीक है, उसी का रूप होता है। या आप बोल सकते हैं एम्फीमेरल बोल सकते हैं इसको। चलिए, क्लियर हुआ। तो ट्रांसपेरेंट इज अ बेस्ट ऑप्शन, और वही होने वाला है आपका जो कि दिखता है हमें। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग, in the following question out of the four alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrases। idiom phrases आ गया है, तो पहला है कि on nerve to get on one's nerve। to get in one's nerve का मतलब किसी को परेशान करना, सिंपल है, सिंपल मीनिंग है, किसी को परेशान करने को बोलते हैं बाबू, किसी को परेशान करने को बोलते हैं काजी। किसी को परेशान करने को बोलते हैं टू गेट इन वन नर्व्स। इसका मतलब है टू अननेसेसरी स्ट्रेच द कन्वर्सेशन, नहीं मतलब कि बातचीत को लंबा अननेसेसरी खींचना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। टू बिकम हाईली सक्सेसफुल, नहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना, नहीं। टू गेट इन समवंस माइंड, किसी का माइंड में चले जाना, मतलब कि सोचना, नहीं। टू इरिटेट और प्रोवोक वन, हाँ, किसी को चिड़चिड़ाना, इरिटेट करना, चिढ़ाना, या बोल सकते हैं प्रोवोक मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, जो कि रियल मीन सेंस देता है हमें। चलिए आगे करते हैं, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, टू हैव एन इचिंग पाम, बहुत ही फेमस है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे। टू हैव एन इचिंग पाम, ये पाम हो गया, उसको आप खुजला रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं। एक और टू ग्रीस द पाम भी होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आप घूसखोर हो, ठीक है, रियलिटी बात है। टू इचिंग का पाम मतलब होता है, ऐसे करिए, देखिए आप तो पैसे आने वाले हैं, ऐसे कहता है ना कि गरम गरम पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप घूसखोर हो। टू इचिंग द पाम या टू ग्रीस द पाम, ठीक है, इसका मतलब टू बी द ग्रीडी, टू बी द ग्रीडी मनी, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, बहुत ही फेमस कहावत है और इडियम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, आते हैं अपने स्पेलिंग एरर पे, ठीक है। स्पेलिंग एरर है, फटाफट चलो देखते हैं इसके अंदर, बहुत इजी पड़ता है। पहले मेन मेन वर्ड उसको छाट लीजिए। एसेसरी की स्पेलिंग इसमें सही है, कोई गलती नहीं है, इसके अंदर गलती है, इसके अंदर भी सही है और इसके अंदर भी सही है। एसेसरी ACCSSORAI, कंप्लीटली की स्पेलिंग यहाँ तक सही है, बट रिलाई की स्पेलिंग गलत है, ये रिलाई ये होना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीटली की स्पेलिंग गलत, जो कि हाँ गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, हाँ ए भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन बचा आपका ए। चलिए आगे करते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्टली, तो इनकरेक्टली में करेक्टली छाट दीजिए। थंडर इज अ स्पेलिंग, बहुत ही राइट स्पेलिंग है, जो कि नहीं हो सकता। बल्ब मतलब बल्ब हो गया, अभी राइट स्पेलिंग है। क्लब मतलब क्लब, ये भी राइट स्पेलिंग। ऑब्जर्व की स्पेलिंग है, ओ ओ बी SERB होता है, SERB होता है, इस पे आर का स्पेलिंग मिस्टेक था। चलिए बढ़ते हैं अपने एंटोनिम्स पे। अब एंटोनिम्स में आपको थोड़ा थोड़ा मैं टाइम दूंगा, हल्का सा टाइम दूंगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट करिए। अच्छा मैं एक एक बता देता हूँ, दूसरे में टाइम देता हूँ, ठीक है। चलिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 29 मिनट हो गया, एक और में पैराग्राफ करना है। चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो वार्नड है, यू शुड हैव वार्नड यू डेट विद देवर कैम, तुम्हें उसे हमें सचेत करना चाहिए कि वो आ रहे हैं, मतलब हमला करने आ रहे हैं, चाहे कुछ भी करने आ रहे हैं, तो हमें सचेत करना चाहिए। वार्न का मतलब होता है मुसीबतों से बचाना। अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो ये वार्न काम काम क्या कर रहा है, धमकाना। वार्न मतलब कि सचेत करना, धमकाना, सिंपल आप समझ सकते हैं, सचेत करना, ठीक है।
सचेत करना, या बोल सकते धमकाना नहीं होता, वार्न मतलब सचेत करना, अब मतलब कि परेशानी से बचाना, ठीक है, वार्न कर रहे हो ना बाबू, उसको धमका रहे हो कि भाई वैसे मत कर, ऐसे मत कर, वहां मत जा, यहाँ मत जा, इसका मतलब चीज को उसको बचा रहे हैं, एक नेगेटिव सेंस नहीं पॉजिटिव सेंस लेता है। अब वेक्ड, वेक्ड का मतलब होता है जागना उठना, जो कि सलेशन है नहीं। अच्छा, इम्पेरिल, हाँ इम्पेरिल 100% होगा। अब क्यों होगा? इम्पेरिल का मतलब होता है जानबूझ के मुसीबत में डालना, एक बार लिख सकते हो यहाँ पे, मुसीबत में डालना, मुसीबत में डालने को बोलते हैं बाबू इम्पेरिल। प्रिडिक्टेड गया, प्रिडिक्टिव का मतलब होता है, और प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब बनाना होता है कोई तैयार, प्रिपेयर मतलब तैयार हो गया, तैयारी करना। प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है, लिख सकते हो। लिखना क्या है? प्रिडिक्टिव मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, बोलते हैं ना कि अब प्रिडिक्ट किया गया है कि कल ये हो सकता है, प्रिडिक्ट किया गया है कि ये हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर जो करते हैं। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, और प्रिपेयर्ड का मतलब होता है पहले से तैयार हो जाना, ठीक है, या तैयार करना। चलिए अब बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट, इसमें मैं समय दूंगा आपको क्योंकि ये लास्ट ही था। एंटोनी साइन में मेरा फर्ज बनता है आपको समय देना। चलिए फटाफट इसको करिए। अब क्या है? सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्टेड का मतलब नेगेटिव मीनिंग है। सबट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है बाबू? घटाना, नॉर्मल तरीके से घटाना मतलब एक को निकाल देना। अरे चार में से एक घटाएगा तीन बचेगा, तो क्या करें, एक चार में से एक व्यक्ति को निकाल दे रहे हैं। बेसिकली बात करें तो ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, सबट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, घटा दे रहा है, ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है। अब नेगेटिव सेंस देता है तो हम इसका ऑपोजिट, पहला बता सेपरेटेड, सेपरेटेड एक साइन हो सकता है, एंटोनी हो सकता है, ठीक है, पहले बनाइए आप, मैं आपको टाइम देता हूँ, फटाफट इसको करिए, फटाफट फटाफट, ठीक है, चलिए करिए करिए करिए, जल्दी करिए। कभी कभी साउंड लेता ही नहीं है। बनाइए फटाफट बनाइए, हो गया। चलिए, तो सबट्रैक्ट मतलब समझिए क्या होता है? डिक्रीज करना, घटाना, ठीक है, क्या करना? डिक्रीज करना, सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं, या कोई चीज को घटाना बोल सकते हैं। अब घटाने का मतलब होता है अलग करना, तो अलग करना मतलब सेपरेटेड बिल्कुल सही हो सकता था जब इस साइनों की बात होता है, बट हमें एंटो ढूंढना है। रिकैप, रिकैप क्या होता है? तो रिकैप, रिकैप क्या होता है पहले वो जानिए। तो रिकैप का मतलब होता है आप पहले समझिए, एडजंट और एनिवेटरी, एनिहेटरी, ठीक है। एनिहेटरी का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं एनिहेटरी मतलब कि आपने एक मूवी देखा है, आप मूवी से याद कराता हूँ आपको। आपने मूवी देखा है, मूवी का नाम था ओपनहाइमर। ओपनहाइमर मूवी का नाम है, जो कि बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प का मतलब बोल सकते हैं इसके अंदर जो हीरो लिया गया है, जो फॉरेन, ये हमारा वो हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड है, उसके अंदर जो विनाशक एटम बम का जो आविष्कार करता है ओपनहाइमर, उनके बारे में जिक्र किया गया है। मतलब उनके लिए वर्ड था, यानी हैट्रिक्स में बहुत बार यूज किया गया, इसका मतलब विनाशक, ठीक है, इसका मतलब होता है विनाशक। विनाशक को बोलते हैं, विस्फोटक को बोलते हैं बाबू एनिहिलेटरी। तो विस्फोटक और डिक्रीज, घटाने में कुछ तो है नहीं अंतर। देखो, मतलब हटाना हो गया ना, ये भी तो साइनो का सेंस देता है। एडजेंट हो जाएगा, एडजेंट का मतलब होता है आप सहायक बोल सकते हैं, सिंपल मीनिंग सहायक बोल सकते हैं, या जोड़ना बोल सकते हैं, ठीक है। ये जोड़ना घटाना एक दूसरे अपोजिट का सेंस जी। रिकैम्प मैंने बोला था, हाँ रिकैम्प क्या हो जाएगा आपका? रिकैम्प का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त को बोलते हैं रिकैम्प। और सेपरेट मतलब अलग करना, ठीक है, सेपरेट करना एक दूसरे से। चलिए आया समझ में? तो ये हो जाएगा एडजेंट, लिख लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 है, अब फटाफट देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, बहुत ही दूर भाग गया है। चलिए हो गया, चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ आ गए। चलो देखो, तो वही लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका सीरीज का, या अंतिम, अंतिम ही देता है, क्योंकि अंतिम बच्चे इसमें टाइम में थोड़ा लग जाए, तक जितना टाइम बचे उसके उसके अंदर अंतर्गत सारे ऊपर वाले क्वेश्चन कर ले, और लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा फंस जाए। फंसने का मतलब इसमें टाइम टेकन है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। तो सवाल है कि द थॉट हियर इज दैट, ये माना जाता है, ये सोच जाने का तरीका है कि बिकॉज सलाइवा इज क्या, ये रहा, अरे सलाइवा इज क्या, तो ये इसकी ये जो आंसर है पहला वाला, ये आई थिंक सब स्टूडेंट मानेंगे। मानने का कारण है कि आपने बायोलॉजी की बुक में देखा स्लाइटली एल्कलीन, लेकिन पता नहीं स्लाइटली क्यों आता है। सलाइवा इज एल्कलीन, एल्कलीन के स्लाइटली आएगा, स्लाइट आएगा, स्लाइटेस्ट आएगा, या स्लाइटलर आएगा। तो स्लाइटेड तो नहीं आएगा, यहाँ पे कंपेयर की बात है, कंपेयर तो नहीं करा, तो ये भी ऑप्शन गया। स्लाइटेस्ट नहीं आएगा क्योंकि थर्ड डिग्री की बात है, तो हमें द या कोई
अदर से कंपेयर नहीं, बहुत लोगों से कंपेयर करना होता है जो कि कंपैरिजन नहीं है। तो ये भी गया, ठीक है। बच गया आपका स्लाइटली और स्लाइट। तो ये है एल्कलीन, है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का कौन निकालता है बाबू? एडवर्ब। तो एडवर्ब हो जाएगा स्लाइटली, ठीक है, ना कि स्लाइट होगा। इसलिए हर एक बुक में स्लाइटली एल्कलीन लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप स्लाइटली एल्कलीन, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिमुलेटिंग बाय च्यूइंग गम, हाँ सही बात है कि जब आप पहले पढ़ ले एक बार, मैंने मिस्टेक कर दिया। The thought there is that because saliva is slightly alkaline, stimulating by chewing gums after eating blank neutralize the acidity in the mouth and throat. A very small study from the 2005 did some merit to the approach. The size of the study makes a difficult and any real conclusion. तो बोला गया है कि जो हम एक्चुअली सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा निकलता है, ठीक है, बायोलॉजी का पार्ट है, मैं बताना चाहता हूँ। तो जब हम खाते हैं तो सलाइवा निकलता है। अगर हाँ, जीभ के थोड़ा सा पॉइंट से हल्का सा छेद, माइनर छेद होता है, वहीं से निकलता है सलाइवा। वो क्या करता है कि वो एक्चुअली हमें फूड से थोड़ा सा मॉइस्चर ला जाता है। मॉइस्चर कारण हम क्या करते हैं कि अच्छा से चबा पाते हैं, काट पाते हैं। काटना तो दांत का काम है, लेकिन थोड़ा गीला कर देता है, नहीं तो अगर सूखा सूखा अंदर जाएगा तो फंसने का चांस होता है, क्योंकि ये तो पेरिस्टालसिस है। इसके अंदर हमें ये तो जाना ही अंदर निश्चित है, लेकिन अच्छे तरीके से गीला होगा उतना ही अच्छे तरीके से जाएगा। तो बोलना चाह जाता है कि स्लाइटली क्या अल्कलीन, अल्कलीन होता है मतलब बेसिक मीडियम होता है, बेस मीडियम होता है। अब ये कब निकलता है? जब हम क्या करते हैं, गम को च्यूइंग करते हैं ना, और खाना खाने के बाद च्यूइंग चबाते हैं, तो क्या करते हैं, आप मुंह, जो मुंह में आपका जो एसिडिक है, वो जैसे सलाइवा निकलता है तो बेसिक हो जाता है, मतलब एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। वही एल्कलाइन मीडियम आगे चल के क्या करता है कि आपके एसिडिटी को दूर कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है आपके माउथ में जो भरा हुआ है, ठीक है। फिर बाद में बोला कि जो स्टडी किया गया था 2005 में, उसमें अप्रोच निकला गया, कंक्लूजन बताया गया, डिफिकल्ट साइज क्या क्या बोला गया वो देखते हैं, चलिए। तो स्लाइटली पहला तो हम लोग हमारे लिए। दूसरा ऑप्शन है कि बाय च्यूइंग गम आफ्टर ईटिंग। आफ्टर ईटिंग के बाद क्या लिखना है? आफ्टर ईटिंग शॉल कुड नीड टू मे, तो मे होना चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटी लिखा रहता है। शेल हम लगाएंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। कुड लगाएंगे पास्ट के लिए, पास्ट के नहीं हो रहा। नीड टू नहीं लगाएंगे, नीड टू का मतलब होता है आपको एक मॉडल्स होता है चाहिए, इसका मतलब कि आफ्टर ईटिंग मे हेल्प, क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। मतलब कि पॉसिबिलिटी में परमिशन होता है, मतलब कि बोला जाता है, ठीक है। तो मे हेल्प, मे के बाद हेल्प था, मे हेल्प न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑन आवर माउथ एंड थ्रोट, क्या करता है कि आपके न्यूट्रलाइजेशन माउथ थ्रोट का जो एसिडिटी होता है वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। चलिए, थर्ड ऑप्शन है कि थ्रोट तक है। ब्लैंक वेरी स्मॉल स्टडी, एक स्मॉल स्टडी के द्वारा देखा गया, क्या देखा गया है देखते हैं ऑप्शन में क्या है कि हाँ वाइल है, सो है, येट है, एज है। तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन वाइल लगेगा। मैंने आपको वाइल बताया भी है कि क्यों लगता है, क्यों लगता है, क्यों लगता है कि जब हम कोई काम जस्ट फिलहाल में जब एक्शन करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि वाइल आई वाज पासिंग थ्रू द काउंटर, चाहे वाइल आई वाज पासिंग थ्रू द सिनेमा, इसका मतलब कि सिनेमा के थ्रू मैं पास हो रहा था, थ्रू नहीं, वाइल आई वाज पासिंग पासिंग नियर द सिनेमा, ठीक है। इसका मतलब कि मैं वो टाइम में जा रहा था, मैं वो काम कर रहा था, इसलिए वाइल लगेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि फ्रॉम 2005 का, ये नहीं कि 2005 में बोला गया है, ये बोला गया कि 2005 का जो स्टडी लिया गया है, मतलब कि अभी की बात चल रहा है ना, तो वो काम क्या कर रहे हैं कि वाइल अ वेरी स्मॉल स्टडी ऑफ 2005 डिड। अब डिड के बाद क्या, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऑलरेडी दिया होगा यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार क्या दिया है कि नहीं दिया है। तो डिड के साथ ये रहा, सिंपल ये बाबू, ऊपर कर लेते हैं एक बार। तो डिड के साथ दो ऑप्शन है हमारे पास, चार है। फाउंडेड तो होगा नहीं, फाइंड हो जाएगा, फाउंड भी गया, फाइंड्स भी गया। फाइंड्स तो नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर, प्लूरल तो है नहीं। हाँ, तो डिड फाइंड, ठीक है। Did find some merit to this approach. The size of the study make it difficult to make it difficult to क्या difficult क्या किया था conclusion के draw हो जाएगा, draw, repel, expel और sell। तो sell तो नहीं होगा, repel तो नहीं होगा बाबू, repellation नहीं कर रहा है। expel और draw में फर्क है। तो पहली बात तो draw suitable आंसर है, क्यों है, expel नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, तो हाँ द साइज ऑफ दिस स्टडी, जो स्टडी का जो साइज मतलब पोर्शन बोला गया है, मेक इट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू क्या है बाबू यहाँ पे, मेक इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ एनी रियल कंक्लूजन। मतलब ड्रॉ का मतलब ये नहीं चित्र बनाना, कंक्लूजन को बनाने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट कंक्लूजन को निकालने में, वही इसमें स्टडी के हिसाब से बोला गया है। समझ में आया? तो इस तरह से आई थिंक आपको थोड़ा सा हार्ड एक दो क्वेश्चन आई थिंक ये, अगर इसमें आप बनाते ऑन द ग्रामर पढ़ के, तो पहला आप ये 4 एक मार्क्स यहाँ ले जाते, एक मार्क्स स्लाइटली में ले जाते हैं, और एक मार्क वाइल और मे में, मतलब कि गलत होता था आई थिंक ये होता, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड था, ये थोड़ा ऑप्शन थोड़ा हमें चूजने में थोड़ा हार्ड था, ठीक है। चलिए, लेकिन मैंने इसको इजी बना दिया,
ऑप्शन को देखते-देखते क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने पूरा आज का भी सेशन खत्म किया, ठीक है? आपका 40 मिनट का क्लास है लमसम और आपका फर्स्ट शिफ्ट 3 मई 2023 आज खत्म होता है, ठीक है? अब इसी तरह रेगुलर बने रहिए, डेली 4 पीएम हमारे इस चैनल पे आपका वीडियो अपलोड होगा आपके लिए और अभी प्रीवियस सीरीज चल रहा है एमटीएस, तो प्रीवियस सीरीज चलाएँगे, बाय द बाय नोटिफ़िकेशन आते रहेगा, तो इसी तरह देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है? चलिए तो तब तक के लिए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।